नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे 2027 जनगणना फॉर्म आप अपने मोबाइल से खुद कैसे भर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति जनगणना करने आते हैं वे गलत जानकारी गलती से भर देते हैं, इसलिए भी खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फिलहाल यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च बार पर आपको टाइप कर देना है सिनस, SENUS। बस आपको सिनस लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो पहला ही इंटरफेस इस तरह से आएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं सिनस ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे की ओर आपको आ जाना है। इस तरह से स्क्रॉल करके आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ इन्यूमरेशन। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ इन्यूमरेशन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो भी स्टेट है, आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ से राज्य सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना राज्य सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इंटर कैप्चा, तो नीचे की ओर यहाँ पे दिया हुआ है कैप्चा कोड। इसको जैसे है उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना राज्य और कैप्चा फिल कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा वेरीफाई एंड प्रोसीड, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके में जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, आपके परिवार में जो भी हेड होगा, जो भी मुखिया होगा, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मुखिया का नाम उसी का होगा जो आपका परिवार में किसी भी काम के लिए डिसीजन लेता है, कोई भी काम में फैसला लेने के लिए वही आगे रहता है, वही आपका यहाँ पे मुखिया का नाम होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि राशन कार्ड में महिला लोग का मुखिया में नाम रहता है तो उसको यहाँ पे डाल देंगे, ऐसा नहीं है। आपका परिवार में जो जिसको जानकारी है, किसी भी काम में डिसीजन लेता है, उसी को यहाँ पे मुखिया मुखिया के रूप में नाम यहाँ पे देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है और इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे ये देना है। तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यहाँ नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे OTP गया होगा आपके नंबर में, जो नंबर यहाँ पे दिए थे उस नंबर में OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं किया है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से मैं हिंदी कर लेता हूँ। यहाँ पे हिंदी में आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर लीजिएगा। इसके बाद आपको वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप मोड में आपको कर लेना है ताकि आपको भरने में आसानी हो। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ऊपर की ओर जो राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डेस्कटॉप साइट। तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। बस ओके जैसे ही कर दीजिएगा तो इसके बाद आपको थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लीजिएगा। इस तरह से जूम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्टेट आप सिलेक्ट किए होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है। बस आपको यहाँ से सेकंड में क्या करना है, जिला को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपको जिला पे आपको क्लिक कर देना है और जो भी आपका जिला होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फिर से इस तरह से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे डालने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पिन कोड यहाँ से फिल कर देना है। पिन कोड और जिला भरने के बाद आपको यहाँ एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम नगर स्थान। आप यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना है और जो भी आपका गांव का नाम होगा उस गांव को यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर देना है। गांव का नाम जैसे आप उसको टाइप कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक लोडिंग होने लगेगा और यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो गांव का नाम आ गया है और यहाँ से जो भी आपका गांव होगा यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ फुलपहाड़ी मेरा 2 ऑप्शन आ रहा है, तो दोनों ही मेरा ऑप्शन सही है। तो मैं पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा आपका एक, ओके करने के लिए लोकेशन मिल गया है, कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचे। तो यहाँ पे को ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक लोकेशन आपको दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको आपको जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे उस लोकेशन को वहाँ पे लेके छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, दोनों उंगलियों से पकड़ के आपको इस तरह से पकड़िएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ रखिएगा दोनों उंगली। तो देखिए 2 लाइन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, तो दोनों लाइन जहाँ पे मिल रहा है उसको आपको घर के पास लेके जाना होगा। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मेरा इस जगह पे दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मेरा घर फिलहाल इस जगह पे है,
अब मेरा घर जो है आपका यहाँ पे है, इस जगह पे, तो इसको यहाँ पे जैसे छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो मेरा लोकेशन है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, ये मेरा हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। हमने उसको एग्जेक्ट कर दिया हूँ। अब नीचे की ओर आएंगे, इस तरह से नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्थान की पुष्टि करें। मैं आपको तो दिखा देता हूँ जूम करके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थान की पुष्टि करें, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप स्थान की पुष्टि कर लीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, राइट साइड में यहाँ पे नीचे की ओर सहजे और आगे बढ़े यहाँ पे लिखा हुआ, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, फिर से यहाँ पे हाँ पे आपको क्लिक करके आगे आपको बढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे मैं हाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक एक एक करके भरना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से यहाँ पे भरिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आपका जो घर है नीचे में आपका क्या है, मिट्टी है, लकड़ी बांस है या पक्की ईंट है, क्या है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल मेरा जो घर है उसका जो नीचे का जो जमीन है वो क्या कैसा है, तो मिट्टी है, तो मिट्टी में क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जनगणना मकान के दीवार में प्रमुख सामग्री। आपका जो घर है उसका जो दीवार है किस तरह का है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है घास फूस बांस या प्लास्टिक का है, मिट्टी का, लकड़ी का, जो भी होगा दोस्तों इसमें से आपको सही जो होगा उसमें से आपको क्लिक करना है। तो मेरे स्थिति में यहाँ पे मिट्टी है, कच्ची ईंट है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, मिट्टी कच्ची ईंट, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है, मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जो भी आपका घर है ऊपर में आप क्या लगाए हैं, टाली लगाए हैं या खपरा लगाए हैं या फिर आपका छत है कंक्रीट वाला, इसमें से जो आपका सुटेबल होगा उसको आपको यहाँ से टिक करना होगा। आपका यदि ऊपर में आपका छत वाला घर है कंक्रीट वाला, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंक्रीट का, तो आपको यहाँ पे कंक्रीट में क्लिक करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे स्थिति में क्या है, मेरा घर का ऊपर में टाली लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हस्त निर्मित टाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका है जनगणना मकान की स्थिति। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपका घर जो है अगर रहने लायक है तो आपको रहने योग्य में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अगर घर आपका अच्छा है तो अच्छी में क्लिक कीजिएगा, और आपका घर एकदम बेकार है, एकदम रहने लायक नहीं है, तो आपका जीर्ण शीर्ण में आपको क्लिक करना है। तो मेरा घर लगभग रहने लायक है, तो हम क्या करेंगे, रहने योग्य पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको फिर से क्लिक करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सहजे और आगे बढ़ें, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, फिर में यहाँ हाँ में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ एक पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। आपका परिवार में कितना लोग हैं टोटल, यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे आपको लिख देना है। मेरे स्थिति में यहाँ 5 लोग हैं, तो यहाँ 5 हम लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे परिवार का मुखिया का नाम ये ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर आपका नहीं लेता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका अगला, परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा, जो भी भाषा आप सिलेक्ट किए थे उस भाषा में यहाँ पे मुखिया का नाम लिखा होगा। हमने हिंदी भाषा सिलेक्ट किया था इसीलिए मुखिया का नाम यहाँ में हिंदी में लिखना होगा, तो चलिए यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में लिख लेते हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, परिवार के मुखिया का लिंग। आपका जो मुखिया है जो भी आपका, अगर वो पुरुष है तो पुरुष में क्लिक कीजिएगा, स्त्री है तो स्त्री में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे जाति सिलेक्ट करने के लिए आएगा। यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको बीच वाला में करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है जा लिखे हुआ है। इसके बाद यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फर्स्ट वाला में क्लिक करना है। यदि आप ओबीसी आते हैं या अन्य जनरल से आते हैं तो आपको अन्य में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं ओबीसी से आता हूँ इसलिए अन्य में क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए यदि आपका अपना घर है तो यहाँ पे आपको अपना में क्लिक करना है। यदि आप बाहर कहीं भाड़ा में रहते हैं, बाहर गए हैं काम करने और वहाँ पे भाड़ा में रहते हैं तो आपको सेकंड वाला में क्लिक करना होगा। और यदि आपका बाहर में रहते हैं और किराया में रहते हैं और आपका घर ही नहीं है तो आपको थर्ड वाला में क्लिक करना होगा। तो जो भी आपका स्थिति यहाँ पे सुटेबल होता है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा अपना घर है इसलिए अपना में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। आपका ये अपना घर है तो घर में कितना रूम है रहने योग्य, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे स्थिति में 1 रूम है, यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दंपति किसको बोलते हैं, जिसका शादीशुदा हो गया है और पति पत्नी को मिलाकर 1 होता है दोस्तों। अगर आपका माता पिता है तो दोनों को मिला के 1 काउंट करना है। अब यदि आप पति पत्नी है तो दोनों मिला के 1 होगा, तो इस प्रकार से उसको काउंट करके यहाँ पे लिखिएगा। तो मेरे स्थिति में हम लोग 2 हैं, पति पत्नी है तो 1 हो गया और मेरा मम्मी पापा मिला के। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे सहजे और आगे बढ़ें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से हाँ में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक एक एक करके भरना है। पहला देखिए यहाँ पे क्या आया है, पेयजल का मुख्य स्रोत। जो आप घर पे पानी पीते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है। यदि आप कुआं का पानी पीते हैं तो कुआं में सिलेक्ट कीजिएगा। यदि आप चापाकल का पानी पीते हैं तो आपको हैंडपंप में आपको क्लिक करना है। यदि आप बोरवेल का पानी पीते हैं तो आपको बोरवेल में क्लिक करना है। यदि आप झरना का पानी पीते हैं तो झरना में, जो भी आपका सूटेबल होगा यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप शहर में रह रहे हैं और वहाँ जो आपका नल में पानी आता है और वो फिल्टर होकर आता है तो आपको फर्स्ट वाला में क्लिक करना है। यदि आप आपका नल का पानी पी रहे हैं वो अगर फिल्टर होकर नहीं आता है तो आपको सेकंड वाला में क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका सूटेबल होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चापाकल का पानी पीता हूँ, इसीलिए यहाँ हैंड पंप का जो ऑप्शन है यहाँ में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है पेयजल स्रोत की उपलब्ध। जो आपका पानी है वो उपलब्ध कहाँ पर है, परिसर के अंदर में। यदि आपका जो भी घर है उसका अंदर में ही पानी उपलब्ध हो रहा है तो आपका फर्स्ट वाला में क्लिक करना है। यदि आपका परिसर के निकट, आपका जो घर है उसका नज़दीक में कहीं पानी आपको मिल रहा है तो आपको सेकंड वाला में करना है। और अगर दूर से पानी लाते हैं पीने के लिए तो फिर आपको दूर वाला में क्लिक करना है। तो फिलहाल मैं परिसर के निकट, मेरा जो घर है उसके पास में ही हमको चापाकल का पानी मिलता है, इसीलिए बीच वाला में क्लिक करेंगे, परिसर के निकट। इसके बाद दोस्तों आपका अगला आता है प्रकाश का मुख्य स्रोत। आपके घर में जो लाइट जल रहा है वो कहाँ से जल रहा है, उसका मुख्य स्रोत क्या है। अगर आप दिया वगैरह उसमें केरोसिन तेल डाल के उसको आप अगर जला रहे हैं तो आपको सेकंड वाला में क्लिक करना है। यदि आपका जो बिजली कनेक्शन से आपका जो घर में आपका लाइट जल रहा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करना है। इसी तरह से थर्ड वाला ऑप्शन आपका है सौर ऊर्जा। यदि आप सोलर के थ्रू आपका घर में लाइट जल रहा है तो आपका थर्ड वाला करना है। जो भी आपका सूटेबल होगा यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे स्थिति में मेरे जो घर में जो लाइट जलता है रात में वो बिजली के थ्रू चलता है, इसलिए बिजली में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है आपका शौचालय की सुलभता। यदि आपके घर में शौचालय है तो आपको हाँ में क्लिक करना होगा, और यदि आपका घर में शौचालय नहीं है तो आपको नहीं में आपको क्लिक करना होगा। तो मेरे स्थिति में हमारे यहाँ घर पे शौचालय नहीं है तो नहीं में क्लिक करेंगे और खुले में लिखेंगे। जैसे ही आप दोस्तों नहीं में क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो आपका आता है शौचालय का प्रकार, ये सारे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा दोस्तों। ये इसमें टिक वगैरह नहीं होगा। यदि आप हाँ वाला ऑप्शन में जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिर से क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको हाँ में करके आपको दिखाता हूँ। यदि आपके घर में शौचालय है तो किस प्रकार का शौचालय है, केवल परिवार के उपयोग हेतु। यदि आपका घर में शौचालय है और केवल परिवार के लोग ही यूज करते हैं तो आपको फर्स्ट वाला में क्लिक करना है। और यदि आपका घर में शौचालय है, आपका परिवार के साथ साथ कोई अन्य लोग भी करते हैं तो फिर आपको नीचे वाला यानी बीच वाला में आपको क्लिक करना होगा। यदि आपका शौचालय सार्वजनिक शौचालय है यानी कोई भी कर सकता है उसको, तो इसको फिर सार्वजनिक में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन में करके दिखाता हूँ। यदि आपका घर में शौचालय है और केवल आपका परिवार लोग ही उसको यूज करते हैं तो फर्स्ट वाला में क्लिक करना होगा। जैसे फर्स्ट वाला में क्लिक करते हैं तो शौचालय का प्रकार जो नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है यहाँ पे वो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ से फिर आपको एक एक करके सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका शौचालय है तो वो किस प्रकार का है, वो सेप्टिक टैंक वाला अगर शौचालय है तो आपको सेप्टिक टैंक वाला में क्लिक करना होगा। यदि आपका शौचालय 2 गड्ढा वाला शौचालय है तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया 2 गड्ढा वाला में भी 2 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। वो आपका स्लैब के साथ में है तो ऊपर वाला में क्लिक करना है, और आपका स्लैब के बिना खुला गड्ढा वाला है तो आपको ये सेकंड वाला में क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको उस तरह से आपको जो भी सूटेबल होगा यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे स्थिति में हमारा घर में शौचालय नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, नहीं में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नहीं में क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये क्या होता है, सारा का ऑप्शन जो आपका शौचालय का प्रकार वाला ऑप्शन है सारा का सारा वो डिसेबल हो जाता है। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका जो गंदा पानी जो भी होता है वो कैसे वो निकलता है आपका घर से, तो ढकी नाली से या खुली नाली से या किसी भी नाली से। तो यहाँ हमारा जो घर है यहाँ बाजू में नाली वगैरह कुछ भी बना हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, किसी भी नाली का जो ऑप्शन है यहाँ में क्लिक कर देंगे। आपका अगर नाली बना हुआ है और ढका हुआ है तो फर्स्ट वाला में करना है, खुला होगा आपका नाली तो बीच वाला में करना है। तो मेरी स्थिति में नाली वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ है तो खुला में ही जाता है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। आपके अंदर जो घर है जो आप स्नान करते हैं नहाते हैं उसका क्या ऑप्शन क्या है या नहीं। स्नान करने का घर है तो आपको हाँ में वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्नान गृह। यदि आपका स्नान करने का घर है तो यहाँ हाँ वाला ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। वो किस तरह का है, छत के बिना वाला है या छत वाला है। तो छत के बिना वाला आपका अगर स्नान घर है तो यहाँ सेकंड वाला में क्लिक करना है। यदि आपका घर में स्नान करने का घर नहीं है तो फिर आपको नहीं वाला में क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो मेरी स्थिति में दोस्तों मेरा जो स्नान करने का घर कोई स्पेशल घर नहीं है, इसलिए हम नहीं में क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्ध। तो यहाँ दोस्तों अगर यदि आपने पीएनजी जो आपका गैस होता है एलपीजी गैस कनेक्शन आपका घर में है
तो इसके लिए आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शन आ जाता है। देखिए क्या है, रसोई घर में खाना पकाते हैं। आपका घर जो है स्पेशल रसोई घर है यदि खाना बनाने के लिए, तो ऊपर वाला ऑप्शन को चूज करना होगा। तो यहाँ पे यदि आप खाना बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, आप गैस कनेक्शन के थ्रू जो लिए हैं गैस, उसके थ्रू यदि बनाते हैं खाना तो फर्स्ट वाला में क्लिक करना है। और दोस्तों यदि आपके घर में स्पेशल रसोई घर तो है लेकिन आप गैस कनेक्शन लिया हुआ नहीं है और गैस से खाना नहीं बनाते हैं तो फिर आपको सेकंड वाला में क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, यदि घर आपका घर है और घर के अंदर में कोई स्पेशल रसोई घर नहीं है या किचन नहीं है तो फिर यहाँ पे उसके लिए 2 ऑप्शन दिया है, उसमें भी आपको ध्यानपूर्वक भरना है। यदि आपका घर के अंदर में रसोई घर तो नहीं है लेकिन खाना तो बनाते हैं, तो उसमें खाना बनाते हैं तो किस तरह से खाना बनाते हैं, उसका स्रोत क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आप गैस से खाना बनाते हैं तो फर्स्ट वाला में करना है, यदि आप गैस के थ्रू नहीं बनाते हैं तो सेकंड वाला में ऑप्शन में क्लिक करना है। तो हमारे घर में ना तो किचन है ना ही गैस कनेक्शन है, हम लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, ये सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं। यहाँ यदि आपका घर नहीं है, खाना आप बाहर में बनाते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है उसके लिए। तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है। बाहर में यदि खाना बनाते हैं और गैस से खाना बनाते हैं तो फिर आपको फर्स्ट वाला में क्लिक करना होगा। और यदि आप बाहर में खाना बनाते हैं, घर में नहीं बनाते हैं और वहाँ पे गैस से नहीं बनाते हैं, लकड़ी से या फिर कोयला से बनाते हैं, तो फिर आपको सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। खाना पकाने के लिए कौन सा आप ईंधन का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लकड़ी का या फिर मिट्टी का तेल से या करंट से, जो जिस भी चीज़ से आप खाना बनाते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इसमें से जो आपका सूटेबल होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मेरे स्थिति में दोस्तों हम लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जलाऊ लकड़ी में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये सारे ऑप्शन भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा, सहजे और आगे बढ़े, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको हाँ में क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों फिर से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक फिर से आपको भरना होगा एक एक करके। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे रेडियो ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है। आपके घर में यदि जो पुराना ज़माने में जो रेडियो होता था, यदि रेडियो है और अभी भी उसको सुनते हैं तो फिर हाँ वाला ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना होगा। तो हाँ वाला ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर आपका रेडियो है, परंपरागत रेडियो सेट है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फर्स्ट वाला में। यदि आप रेडियो सुनते हैं लेकिन मोबाइल से सुनते हैं तो फिर आपको बीच वाला में क्लिक करना होगा। यदि आपका वो रेडियो वगैरह नहीं है तो आपको नहीं में क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका आता है टेलीविजन। आपका घर में यदि टेलीविजन है तो आपका हाँ वाला ऑप्शन के साथ में जाना होगा। यदि आपके घर में टेलीविजन नहीं है यानी टीवी नहीं है तो फिर आपको नहीं में क्लिक कर देना है। हमारी स्थिति में हमारे घर में टीवी है, इसीलिए हाँ वाला ऑप्शन के साथ में जाएंगे। उसमें भी 4 ऑप्शन आता है दोस्तों। क्या आता है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका घर में यदि टीवी है तो किस प्रकार का टीवी आपका चल रहा है आपका घर में। फ्री डिश वाला जो आता है उसके साथ में आपका टीवी चलता है तो फर्स्ट वाला में क्लिक करना है। यदि आप रिचार्ज वाला डिश वाला टीवी है तो यहाँ आपको सेकंड वाला में क्लिक करना है। यदि आपका केबल कनेक्शन वाला है तो फिर आपको थर्ड वाला में क्लिक करना है। तो हमारी स्थिति में फ्री वाला डिश टीवी चलता है हमारे टीवी में, इसीलिए फर्स्ट वाला में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आता है इंटरनेट की सुविधा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके घर में इंटरनेट की सुविधा है, चाहे वो वाईफाई के थ्रू हो, चाहे वो मोबाइल के थ्रू जो इंटरनेट चलता है वो हो, तो इसमें हाँ के थ्रू जाना होगा दोस्तों। तो हाँ में कौन सा क्लिक करना होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है दोस्तों। मोबाइल, स्मार्टफोन। हमारे घर में कोई वाईफाई की सुविधा नहीं है जिससे कि लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह चलता हो। हमारे घर में जो मोबाइल चलता है, जो मोबाइल में नेट होता है उससे मोबाइल हमारा चलता है, इसीलिए क्या करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन यानी मोबाइल स्मार्टफोन में इसमें क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद फिर नेक्स्ट में और आगे बढ़ेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों आपका घर में लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है। यदि आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है तो हाँ में क्लिक करना है, अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं में क्लिक करना है। हमारे स्थिति में हमारे घर में लैपटॉप है दोस्तों, तो क्या करेंगे हाँ में क्लिक कर देंगे। इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके घर में मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन है या नहीं है। अगर है दोस्तों तो यहाँ पे हाँ में क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ के लिए केवल लैंडलाइन। आपके घर में लैंडलाइन वाला जो होता है दोस्तों, अगर वो है तो आपको फर्स्ट वाला में हाँ में क्लिक करना है। लेकिन यदि आपके पास घर में लैंडलाइन नहीं है, केवल मोबाइल फ़ोन है, तो फिर आपको ये वाला क्लिक करना होगा, केवल मोबाइल फ़ोन। फर्स्ट ऑप्शन स्मार्टफोन, इसमें क्लिक करना है। यदि आपके घर में स्मार्टफोन भी नहीं है तो फिर आपको क्या लिखना होगा, अन्य साधारण मोबाइल, ये जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। यदि आपके घर में कोई मोबाइल ही नहीं है दोस्तों तो फिर आप यहाँ नहीं में क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी स्थिति में हमारा घर में स्मार्टफोन है दोस्तों, इसीलिए केवल मोबाइल स्मार्टफोन वाला जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे की ओर क्वेश्चन आता है दोस्तों साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल ये लिखा हुआ है। यदि आपके घर में साइकिल है तो साइकिल में क्लिक करना है दोस्तों। यदि आपके घर में मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि है तो फिर उसमें क्लिक करना है दोस्तों। ये
स्कूटर वाला ऑप्शन में। यदि आपका घर में साइकिल भी है और स्कूटर भी है तो फिर दोनों में क्लिक करना होगा। यदि आपके घर में साइकिल भी नहीं है और स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं है तो फिर आप नहीं में क्लिक करके आगे बढ़िए। हमारे स्थिति में हमारे घर में बाइक यानी मोटरसाइकिल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। साइकिल नहीं है तो दोनों में क्लिक नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कार, जीप, वैन। यदि आपके घर में कार वगैरह है तो हाँ में क्लिक करें, नहीं है तो नहीं में क्लिक करें। हमारी स्थिति में हमारे घर में कार नहीं है, इसलिए नहीं में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला जो प्रश्न आता है, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा। देखिए आपके घर में बहुत सारा अनाज यूज करते होंगे, प्रयोग करते होंगे, लेकिन मुख्य रूप से किस चीज़ को आप लोग खेती करते हैं और उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे घर में हम लोग मुख्य रूप से चावल का यानी धान का खेती करते हैं और उसको हम लोग उपभोग करते हैं, यानी चावल का हम लोग चावल वगैरह खाते हैं, इसीलिए चावल वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यदि आप लोग मुख्य रूप से गेहूँ का खेती अधिक करते हैं और गेहूँ का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको गेहूँ वाला ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो इसमें से हम लोग अभी फिलहाल हम चावल वाला ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अधिकतर मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, इसलिए ये चावल का हम लोग ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे सारा चीज़ भरने के बाद आपको क्या करना होगा, सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। ये मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद फिर से यहाँ हाँ में क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रीव्यू ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा। इसको सबमिट करने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी चीज़ आपका गड़बड़ी है तो इसको आप यहाँ से सुधार भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सुधार करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है संशोधन के लिए वापस जाएँ, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा सुधार करने के लिए। आप इसको आप सेव करके रखना चाहते हैं और बाद में इसको सबमिट करना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इसको अभी ही इसको पुष्टि करके इसको सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, अभी इसको सबमिट करना चाह रहे हैं तो ये फाइनल जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्टि करें और सबमिट करें, यहाँ में आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नहीं और हाँ का ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ, तो आपको हाँ में क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है और हमारा जो SEID नंबर यानी रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ चुका है। इस नंबर को क्या करना होगा, आपको लिख के या इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है। जब भी आपका सरकारी अधिकारी यहाँ पे आपको आएंगे यहाँ पे ये करने के लिए, सर्वे करने के लिए, उस टाइम इस नंबर को दे दीजिएगा तो वो तुरंत आपका काम हो जाएगा और आपका सर्वे हो जाएगा।